हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम एनडीए के और कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। इसमें मोस्टली आपके वेक्टर्स पे बेस्ड हैं, देन आपके कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी पर बेस्ड हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। व्हाट इज द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम? व्हाट इज द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम whose sides are represented by the vector this and this? ये जो वेक्टर्स हैं ये दोनों क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? पैरेललोग्राम की साइड को रिप्रेजेंट कर रही है। हमें बताना एरिया। तो क्या ये ए वेक्टर है। सपोज ये बी वेक्टर है जो दो साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है पैरेललोग्राम की। तो पैरेललोग्राम का एरिया कैसे निकालते हैं? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करेंगे और उसका हम क्या निकालेंगे? मैग्नीट्यूड निकालेंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे? आई कैप, जे कैप, के कैप, डिटर्मिनेंट निकालेंगे। यहाँ पर पहले वेक्टर के हम रखते हैं आई कैप का कोएफिशिएंट 1, कोऑर्डिनेट 2 है, ये हमारा 3 है, 2 1 2। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास आई कैप इंटू 2 2 ज़ा 4 -3 यानी 1 माइनस जे कैप इंटू 2 -6, 2 -6 is -4 प्लस के कैप इंटू 1 -4 is -3। ठीक है, तो हमारे पास आ गया आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस 3 के कैप। ठीक है, इसका क्या निकालेंगे? मैग्नीट्यूड निकालेंगे। मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? अंडर द रूट 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर। ओके, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? अंडर द रूट 1 प्लस 16 प्लस 9, सो 16 और 10 क्या हो जाएगा? 26। रूट 26 स्क्वायर यूनिट हमारा क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। ठीक है, कैलकुलेशन आप एक बार फिर से चेक कर लीजिएगा। आई होप ये फॉर्मूला आपको पता हो कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालने का क्या होता है? दो वेक्टर्स का अगर दो एडजेसेंट साइड हमें दी है तो उनका हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे और इसका हम मैग्नीट्यूड निकाल देंगे। वहीं अगर बोलता कि एरिया ऑफ ट्राइंगल बताना है तो इसका क्या हो जाता? हाफ हो जाता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। क्या कह रहा है कि द पोजीशन वेक्टर ऑफ द वर्टिसेस ए बी सी एंड डी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी आर गिवन बाय दिस। हमें ए बी सी डी के पोजीशन वेक्टर्स दिए हैं। मतलब हमें बोला है कि ए विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन कहाँ लाई कर रहा है, बी बताया है, सी बताया है और डी बताया। ए बी सी डी। ओके, हमें बताना है व्हाट इज द एंगल बिटवीन द डायगोनल ए सी एंड बी डी। ए सी और बी डी जो हम डायगोनल बनाएंगे उनके बीच में एंगल क्या होगा? तो ए सी और बी डी दो लाइंस हैं। ठीक है, दो वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रही होगी। ए सी हम कैसे निकालेंगे? सी का जो पोजीशन वेक्टर होगा उसमें से सी का जो पोजीशन वेक्टर होगा उसमें से मैं ए का जो पोजीशन वेक्टर है वो माइनस कर दूंगी तो मेरे पास ए सी आ जाएगा। ठीक है, तो ए सी वेक्टर क्या आया मेरे पास? सी का पोजीशन वेक्टर, ये ए है, ये बी है, ये सी है, मतलब इसमें से मुझे ये माइनस करना है। सो 2 - 3 इज माइनस आई कैप, -3 - 4 -7 जे कैप, 2 -2 यानी 2 + 2 यानी 4 के। ठीक है, ये आ गया हमारा ए सी वैक्टर। नाउ व्हाट विल बी द बी डी वैक्टर? बी डी वैक्टर होगा डी का जो पोजीशन वेक्टर है उसमें से बी का पोजीशन वेक्टर माइनस कर देंगे। तो डी का पोजीशन वेक्टर ये है और हमें माइनस करना है बी का। तो 6 - 4 हो जाएगा 2 आई कैप -2 -4, सो -2 + 4 क्या हो जाएगा? +2 जे कैप, और ये आ जाएगा 1 -3 यानी 1 + 3, तो ये हो जाएगा 4 के कैप। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक दोबारा चेक कर लेते हैं एक बार। 2 - 3 यहाँ पर माइनस आएगा, 2 - 3 माइनस आई कैप, -3 - 4 -7 -2 + 2 -2 सॉरी 2 + 2 4 हो जाएगा। ठीक है, ठीक, ओके। अब हमें क्या बताना है? हमें बताना है कि ये जो दो वेक्टर आए हैं ए सी वेक्टर और बी डी वेक्टर, इनके बीच में एंगल क्या है? एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कैसे बताएंगे?
इन दोनों का हम क्या निकाल लेते हैं, डॉट प्रोडक्ट। तो वो क्या आएगा, ए सी वैक्टर डॉट बी डी वैक्टर, वो आ जाएगा हमारे पास -1 इंटू 2 यानी 2 माइनस का, -7 इंटू 2 यानी माइनस का 14 प्लस 16, तो ये आ गया 0। अब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अगर 0 है, इसका क्या मतलब है, डॉट प्रोडक्ट को कैसे डिफाइन करते हैं, ए सी वैक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी डी वैक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू ए बी कॉस थीटा, ये होता है हमारा डॉट प्रोडक्ट। अब हमारा डॉट प्रोडक्ट क्या आया, 0 आया। 0 आया मतलब अब हमने देखा जो ए सी वैक्टर है वो तो नॉन जीरो वेक्टर है, तो मैग्नीट्यूड 0 नहीं है, ये भी 0 नहीं है, तो क्या 0 है, मतलब कोस थीटा 0 है, कोस थीटा 0 है। बताओ कोस 0 कब होता है, कौन से एंगल पर 0 होता है, 90 डिग्री पर 0 होता है। इसका मतलब क्या हुआ है, दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं। ये आपने रिजल्ट वैसे भी पढ़ा होगा, अगर ये पूरे एक्सप्लेनेशन ना देखे तो। अगर दो वेक्टर्स हैं जिनका डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है, अगर वो परपेंडिकुलर है, ठीक है, अगर परपेंडिकुलर बोला है तो आप डॉट प्रोडक्ट 0 लिख सकते हो, और डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है तो मतलब वो परपेंडिकुलर है आपस में, ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ फोर्स F 2 I cap minus lambda G cap plus 5 K cap is applied at a point A। ए पॉइंट हमें दिया है, इस पर फोर्स अप्लाई की जा रही है, 1, 2, 5 इसके कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, इस पर फोर्स अप्लाई की गई है। इफ इट्स मोमेंट अबाउट द पॉइंट बी, बी के अबाउट इसका मोमेंट, ठीक है, यानी बी के अबाउट हमें घूमना है, कि बी का कोऑर्डिनेट हमें दिया है -1, -2, 3, ठीक है। तो हमें बताना है, हमें दिया है कि इसका इस पॉइंट का मोमेंट अबाउट बी वो इतना है, इसमें देखो लैम्डा इन्वॉल्व है, तो हमें ये लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है कि लैम्डा की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले आप बताइए कि मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है। मोमेंट का फॉर्मूला होता होगा आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। आर वेक्टर मतलब पोजीशन वेक्टर, कि ए पॉइंट बी के रिस्पेक्ट में कहाँ है, ठीक है। तो ये वेक्टर निकालना है, मतलब हमें क्या निकालना है, बी ए वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर करना है, जो कि किसके बराबर आएगा, मोमेंट के बराबर आएगा, जो भी एक वेक्टर, जो कि एक वेक्टर है, ठीक है। तो बताइए आई कैप जे कैप के कैप क्रॉस प्रोडक्ट करना है हमें। बी ए वेक्टर क्या आएगा, बी ए वेक्टर कैसे निकालेंगे, 1 माइनस 1 यानी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 माइनस -2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 -3 यानी 2 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एफ वेक्टर हमें दिया है 2 माइनस लैम्डा और 5, तो क्या आ गया हमारे पास मोमेंट यहाँ से कि आई कैप का मल्टीपल, आई कैप का कोऑर्डिनेट हमारे पास हो जाएगा 5 4 20 प्लस 2 लैम्डा, करेक्ट है, माइनस जे कैप इंटू जे कैप का हो जाएगा हमारे पास 5 2 10 -2 2 4 प्लस के कैप इंटू -2 लैम्डा -4 2 8, ठीक है। अब ये जो मोमेंट है ये किसके बराबर होगा, जो हमें दिया है इसके बराबर होगा, तो इसके बराबर रखिए। अब दो वेक्टर कब बराबर होंगे, जब उनका हर एक जो कंपोनेंट है, आई कैप का कोएफिशिएंट, जे कैप का कोएफिशिएंट और के कैप का कोएफिशिएंट क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। तो हम इनको इक्वल रखेंगे, तो आ जाएगा 20 प्लस 2 लैम्डा किसके बराबर आ गया, 16 के बराबर आ गया। यहाँ से आएगा 10 -4 यानी 6, तो -6, ये दोनों चीज बराबर है, ठीक है। देन यहाँ से हमारे पास आया -2 लैम्डा -8 किसके बराबर हो गया, 2 लैम्डा, ये दोनों इक्वेशन आ गई। अब देखिए यहाँ से 2 लैम्डा किसके बराबर आ गया, -4 के बराबर आ गया, लैम्डा किसके बराबर आ गया, -2 के बराबर आ गया। यहाँ से अगर हम निकालना चाहें तो -8 किसके बराबर आ जाएगा, 4 लैम्डा, यहाँ से लैम्डा किसके बराबर आ जाएगा, -2, तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ रही है हमारी, -2, दोनों ही इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो दिस इज द आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। उससे पहले हमें ये फंक्शन दिया है, इस पे बेस पर हमें अगले दो सवालों का जवाब देना है। तो फंक्शन हमें कुछ इस तरह दिया है कि लेस देन 0 पर डिफाइन किया है, इक्वल्स टू 0 पर डिफाइन किया है और ग्रेटर देन 0 पर डिफाइन किया है, ठीक है। हमें पूछा है कि व्हाट इज द लिमिट एफ ऑफ एक्स एक्स टेंड्स टू 0 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, 0 माइनस, मतलब हम 0 को कहां से अप्रोच कर रहे हैं, 0 की लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है।
अब 0 से लेस देन के लिए फंक्शन वैल्यू कौन सी रख रहा है, ये वाली रख रहा है, तो कौन सा फंक्शन कौन सी ब्रांच यूज होगी, ये ब्रांच हमारी यूज होगी। हमें निकालना है लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स, तो ये आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स कौन सा यूज होगा, 1 माइनस कोस 2x बाय एक्स स्क्वायर। ठीक है, 0 माइनस h रखेंगे तो ये आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस कोस 2 0 माइनस h अपॉन 0 माइनस h का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस कोस माइनस 2h, कोस माइनस खा जाता है तो ये हम इसको प्लस ही रख लेते हैं, बाय 0 माइनस h का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा h स्क्वायर। ठीक है, अब अगर मैं h की वैल्यू 0 रखूं तो ऊपर क्या आएगा, कोस 0 क्या होता है 1, 1 माइनस 1 0, नीचे भी 0, तो ये आ रही है 0 बाय 0 फॉर्म। ठीक है, नॉट डिफाइंड, तो हम क्या करेंगे, एलोपिटल्स रूल लगाएंगे। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, एलोपिटल्स रूल क्या कहता है कि ऊपर वाले का डेरिवेटिव कीजिए और नीचे वाले का भी डेरिवेटिव कर दीजिए। नीचे वाले का डेरिवेटिव आ जाएगा 2h, ऊपर वाले का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1 का 0 हो जाएगा, माइनस कोस 2h का क्या हो जाएगा, माइनस साइन, तो ये प्लस हो जाएगा साइन 2h, और एंगल हमारा 2h है तो एंगल का भी करना पड़ेगा, तो 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, हमारे पास आ गया साइन 2h अपॉन h। अब अगर मैं h की वैल्यू रखूंगी तो साइन 0 क्या हो गया, 0 हो गया, नीचे भी क्या है 0 है, तो हमें दोबारा से करना पड़ेगा, लॉपिटल्स रूल लगाना पड़ेगा। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 हमारे पास क्या आएगा, साइन 2h का डेरिवेटिव कीजिए दोबारा से, क्या आ जाएगा कोस 2h, और एंगल का हमारे पास 2 आ जाएगा, बाय h का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। ठीक है, अब h की वैल्यू 0 रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कोस 0 1, तो हमारे पास आ गया लिमिट 2 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर भी हमारी क्या बन रही थी, 0 बाय 0 फॉर्म बन रही थी, हमने एलोपिटल्स रूल। क्लियर है कैसे निकला, 2 बार एलोपिटल्स रूल लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72, इसमें बोला है कि व्हाट इज द लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एक्स अप्रोचेस टू 0 प्लस। अब हम क्या कर रहे हैं, 0 को राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं। ठीक है, एक्स एक्स जो वैल्यू लेगा वो किस तरफ लेगा, 0 से बड़ी वाली वैल्यूज ले रहा है। ठीक है, 0 से बड़ी वाली वैल्यूज के लिए फंक्शन हमने क्या डिफाइन किया है, रूट एक्स बाय रूट 16। अच्छा, तो ये हमें हमें क्या निकालना है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स कौन सा वाला यूज होगा, एक्स ग्रेटर देन 0 वाला यूज होगी ब्रांच, तो यहाँ पर फंक्शन हमारा आ जाएगा 0 प्लस रूट एक्स बाय अंडर द रूट 16 माइनस रूट एक्स, लेट मी चेक वंस, अंडर रूट 16 प्लस रूट एक्स माइनस 4, प्लस रूट एक्स माइनस। तो हम क्या करते हैं, इस फंक्शन को हम पहले क्या कर लेते हैं, रेशनलाइज कर लेते हैं, इसके पॉजिटिव से हम इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, तो रूट अंडर रूट 16 प्लस रूट एक्स प्लस 4 से मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर नीचे। क्लियर है यहाँ तक, तो ये आ जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस, नीचे हमारे पास बन जाएगा अंडर रूट 16 प्लस रूट एक्स का स्क्वायर, यानी कि नीचे बन जाएगा 16 प्लस रूट एक्स माइनस 4 का स्क्वायर यानी 16, ऊपर आ गया हमारे पास रूट एक्स इंटू अंडर रूट 16 प्लस रूट एक्स प्लस। ठीक है, 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ गया लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस अंडर द रूट 16 प्लस रूट एक्स प्लस। अब क्या करेंगे, x की जगह पर 0 प्लस h रखेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा अंडर द रूट 16 प्लस रूट h प्लस 4, लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर h जब 0 की तरफ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, एक मिनट, जो हमारा रूट है वो 4 पर नहीं है, राइट, तो ये यहाँ तक। ठीक है, ऊपर वाले में भी मैंने ऐसे ही बना दिया है। ओके, तो यहाँ पर जब h की जगह 0 रखेंगे, h जब हमारा 0 पर अप्रोच करेगा तो ये 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा रूट 16 प्लस 4, तो रूट 16 हो गया 4, 4 प्लस 4 इज 8, तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट बन जाएगा। अब इसमें हमने क्या देखा कि जो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट है वो क्या आ रही है, 2 आ रही है, हमारी राइट हैंड लिमिट क्या आ रही है, 8 आ रही है,
और हमारी फंक्शन की वैल्यू क्या है 0 पर 9 है, बराबर है ही नहीं। लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, हाँ कर रही है। राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, हाँ कर रही है। लेकिन फंक्शन वो दोनों बराबर नहीं है, और फंक्शन की वैल्यू भी डिफाइन कर रखी है लेकिन वो भी उनके बराबर नहीं है। तो हमारे पास कैसी है, डिसकंटिन्यूटी है। तो बेसिकली क्या कर रहे हैं, जब हमारे पास यहाँ पर 0 बना हुआ है तो क्या हो रहा है कि जो लेफ्ट हैंड है वो कहाँ जा रहा है, 2 को अप्रोच कर रहा है, 1 2। ये यहाँ से कुछ ग्राफ हमारा जा रहा है और ये हमारा यहाँ पर 2 को अप्रोच कर रहा है, ठीक है। और जो राइट हैंड लिमिट है वो कहाँ जा रही है, 8 पर जा रही है। तो राइट हैंड का कोई ग्राफ हमारा ऐसा जा रहा है कि वो यहाँ पर 8 को अप्रोच कर रहा है। बट ये दोनों ही, ना यहाँ पर 2 इन्वॉल्व है रेंज में, ना यहाँ पर 8 इन्वॉल्व है। जाके कौन सा है, यहाँ पर 0 पर क्या वैल्यू ले रहा है, फंक्शन 9 वैल्यू ले रहा है, ठीक है। 0 पर हमने अलग से डिफाइन कर दिया। तो बेसिकली हमारे पास क्या है, जंप डिसकंटिन्यूटी यहाँ पर आ रही है, जंप हो रहा है एकदम से। यहाँ से हमारा ग्राफ आ रहा था, 2 को अप्रोच कर रहा था, लेकिन फिर हमने 0 पर 9 डिफाइन कर दिया। और फिर उससे इधर से जब हम 0 की तरफ आ रहे हैं, इधर से जब हम 0 की तरफ आ रहे हैं तो हमारा फंक्शन 8 को अप्रोच कर रहा है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 73। सो हमें अगेन एक फंक्शन दिया है और इस पे बेस पर हमें अगले 3 सवालों का जवाब देना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा फंक्शन क्या दिया है, x मोड x। तो मोड x जो है वो हमारी वैल्यूज कहाँ चेंज करेगा, 0 के राइट में और 0 के लेफ्ट में वैल्यू चेंज करता है। तो पहले हम इस फंक्शन को पीस वाइज डिफाइन कर लेते हैं। जब हमारा x 0 से छोटा होगा तो मोड x क्या वैल्यू देगा, मोड x वैल्यू देगा -x, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा x इंटू -x। तो यह क्या हो जाएगा, -x², ठीक है। क्या हो गया, -x², ठीक है। जब हमारा x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होगा तो मोड x क्या देगा, मोड x क्या देगा, अगर मैं मोड x लिखना चाहूँ तो लेस देन 0 पर ये -x देगा और ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 पर ये x ही देगा, ठीक है। तो इसको x से और मल्टीप्लाई कर दीजिए, x से और मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये -x² बन जाएगा और यहाँ पर x² बन जाएगा। क्लियर है ये इतनी बात, ठीक है। कैसे लिखी ब्रांच, ओके आगे बढ़ते हैं। हमें पूछा क्या है, हमें पूछा है कि व्हाट इज द लिमिट ऑफ f ऑफ x एज x अप्रोचेस टू -1। f ऑफ x की लिमिट क्या होगी जब हम जब हम -1 को अप्रोच कर रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर -1। हमें -1 को अप्रोच करना है, एक बार लेफ्ट साइड से और एक बार राइट साइड से। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड लिमिट बराबर होंगी तभी लिमिट एग्जिस्ट करेगी x इज इक्वल्स टू -1 पर, ओके। तो जब हम -1 को लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करेंगे तब भी हम 0 से कम है, और जब हम इसको राइट हैंड साइड से अप्रोच करेंगे वेरी नियर ए पॉइंट जो है हमारे -1 के होंगे, तो तब भी हम 0 से कम ही रहेंगे। तो दोनों के लिए, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए भी और राइट हैंड लिमिट के लिए भी, कौन सी ब्रांच यूज होगी, यही ब्रांच हमारी यूज होगी, ठीक है। तो कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले लिमिट x अप्रोचेस टू -1 माइनस, हम इसको लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं, कौन सी ब्रांच यूज होगी, ये ब्रांच यूज होगी, मतलब -x², ठीक है। तो क्या होगा, ये लिमिट x अप्रोचेस टू 0 और हम h अप्रोचेस टू 0 और x की जगह हम क्या लिखेंगे, -1 -h, क्या लिखेंगे, -1 -h का होल स्क्वायर, ठीक है। तो आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। यहाँ पर आ गया हमारे पास ठीक है ना, जब h को 0 की तरफ लेकर जाएंगे तो ये कहाँ चला जाएगा, 0 की तरफ चला जाएगा। तो ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर, कितना आ गया, 1। तो ये आ गया -1। हमारी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो क्या आ गई, -1। क्लियर है, ओके। अब राइट हैंड लिमिट देखते हैं। लिमिट x टेंड्स टू -1 प्लस, कौन सा फंक्शन यूज होगा, अगेन यही ब्रांच यूज होगी हमारी, तो ये हो जाएगा -x²। अब हम क्या करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 करेंगे और x की जगह पर -1 प्लस h रखेंगे। तो ये हो जाएगा -1 प्लस h का होल स्क्वायर। अब h को 0 को अप्रोच करेंगे, मतलब h की वैल्यू 0 को जा रही है, तो ये हमारा कहाँ पर जाएगा, ये हमारा -1 पर जाएगा। और -1 का क्या करना है, स्क्वायर, मतलब ये पूरी टर्म हमारी कहाँ जाएगी, ये पूरी टर्म हमारी 1 पर जाएगी, ये पूरी टर्म 1 पर जाएगी, आगे माइनस है तो ये हमारी लिमिट क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी। तो हमने क्या देखा, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों ही क्या आ रही है, -1 आ रही है। तो हमारी जो लिमिट है एज x अप्रोचेस टू -1 क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी,
ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। देखो लिमिट x अप्रोचेस टू -1 तभी एग्जिस्ट करेगी जब हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें इसी फंक्शन पर क्या पूछा है कि व्हाट इज द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व f ऑफ x, द x एक्सिस एंड द लाइन x इज इक्वल्स टू -2 एंड x इज इक्वल्स टू 1। इस कर्व का x एक्सिस का और x इज इक्वल्स टू -2 और x इज इक्वल्स टू 1 के बीच में जो एरिया बाउंडेड है हमें वो निकालना है। ठीक है, तो अगर हम ये कर्व बनाना चाहें तो कैसा बनेगा? तो x जब पॉजिटिव है तो क्या बन रहा है, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर टाइप का बन रहा है, मतलब पैराबोला बनेगा हमारा। ठीक है, 0 पर 0 है, देन हमारा 1 पर 1 आएगा, 2 पर 4 आएगा, 3 पर 9 आएगा और ऐसा करके हमारा पैराबोला बनेगा। और जब हम x लेस देन 0 चेक करेंगे, लेस देन 0 पर क्या हो रहा है, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, तो बेसिकली डाउनवर्ड पैराबोला हो गया। तो इसमें नीचे वाला जो पैराबोला होगा उसकी ब्रांच बनेगी, ऐसा बनेगा। ठीक है, क्लियर है? आप देखेंगे वैल्यूज रख के देखिए, -1 जब आप रखेंगे तो क्या आएगा, -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, लेकिन आगे माइनस है तो माइनस आ जाएगा। -1 पर क्या वैल्यू लेगा, -1। -2 पर क्या लेगा, -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, आगे माइनस है तो -4 लेगा। ठीक है, तो बेसिकली जो यहाँ पर बनता उसका हमने क्या कर दी, रिफ्लेक्शन कर दी। ठीक है, क्लियर है? ओके, तो ये हमारा बन गया इस फंक्शन का ग्राफ। अब बात करते हैं हमें किस किस के बीच में बोला है, फंक्शन बोला है, देन x एक्सिस बोला है, एंड देन हमें कुछ और बनाना पड़ेगा, x इज इक्वल्स टू -2, x इज इक्वल्स टू -2, ये 2 है, ये 1 है, और हमें बनाना पड़ेगा x इज इक्वल्स टू 1, मतलब एक तो लाइन ये बनानी पड़ेगी, देन हमें एक लाइन ये बनानी पड़ेगी। हमें बताना है दिस लाइन, दिस लाइन, x एक्सिस एंड द फंक्शन का ग्राफ के बीच में कौन कौन सा एरिया आ जाएगा, तो ये आ जाएगा एक तो हमारा, और एक हमारा ये आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? कैसे निकालेंगे? ये जो एरिया है ये तो हमारा आ जाएगा 0 से 1, हम लिमिट लगा देंगे, फंक्शन क्या है हमारा यहाँ पर, एक्स स्क्वायर है, dx है। ठीक है, तो ये हो जाएगा x³/3 हो जाएगा, लिमिट लगाइए 0 से 1, तो ये आ जाएगा 1/3। ठीक है, ये एरिया आ गया हमारा 1/3 स्क्वायर यूनिट्स। क्लियर है? अब इस एरिया की बात करते हैं। ये एरिया हमारा लाइन के नीचे है, लेकिन एरिया हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव है, तो जो भी वैल्यू आएगी उसका हमें क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है, मॉड्यूलस लेना है। ठीक है, वैल्यू कैसे निकालेंगे, -2 से 0 हम लिमिट लेंगे, फंक्शन क्या है यहाँ पर, -x²। ठीक है, 0 से इस तरफ हमारी कौन सी ब्रांच काम करिए, -x² dx। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, -x² का इंटीग्रेशन आ जाएगा x³/3 माइनस, आगे लिमिट लगेगी -2 to 0, 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, -2 रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 रखेंगे तो 0 हो गया, माइनस ऑफ -2 का क्यूब अपॉन 3, यही आएगा। तो ये क्या बन जाएगा, 0 प्लस -2 का क्यूब इज -8/3, क्या लेना पड़ेगा, पॉजिटिव मॉड्यूलस लेना पड़ेगा, तो ये क्या आ जाएगा, 8/3 हमारा ये एरिया आ जाएगा, 8/3 स्क्वायर यूनिट। तो दोनों हमें ऐड करने हैं, तो 1/3 प्लस 8/3 हो गया 9/3, यानी कि 3 स्क्वायर यूनिट हमारा एरिया आ जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन द इंटरवल। अभी हम उसी फंक्शन की बात करें, x mod x। कैसा बना था, देखो ये ग्राफ दिख रहा है, तो क्या है, ये इंक्रीजिंग है ना, बढ़ ही रहा है, क्या कहीं भी घट रहा है, नहीं घट रहा है। ठीक है, तो फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन द इंटरवल -∞ टू इन्फिनिटी, ये ट्रू बात है। अब यहाँ पर ग्राफिकली आप देख सकते हो, और कैसे देख सकते हो, आप ऐसे देखोगे कि इसका डेरिवेटिव निकाल लीजिए। फंक्शन हमारा क्या है, ये है, ये हमारा एफ ऑफ एक्स है, तो डेरिवेटिव निकालेंगे तो f' क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर -2x आ जाएगा, यहाँ पर हमारा 2x आ जाएगा, ये फॉर x लेस देन 0, ये हमारा x फॉर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं, f' का साइन देखते हैं कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अब x पॉजिटिव है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉजिटिव रह रहा है, मतलब x ग्रेटर देन 0 के लिए हमारा जो f' है वो क्या रह रहा है, ग्रेटर देन 0 रह रहा है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 रह रहा है, मतलब हमारा जो है वो इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, अब लेस देन 0 में चेक करते हैं, यहाँ पर x जो है वो लेस देन 0 है,
माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस एक्स क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस 2x जो है वो ग्रेटर देन 0 रहेगा। तो यहाँ पर भी हमारा जो एफ डैश एक्स है वो क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि लेस देन 0 के लिए भी हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग है और ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 पर भी हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग है। इसका मतलब हमारा क्या हो गया, कंप्लीटली माइनस इंफिनिटी से लेकर इंफिनिटी तक हमारा फंक्शन क्या कर रहा है, इंक्रीज ही कर रहा है, डिक्रीज नहीं कर रहा है। और ये हमने ग्राफिकली भी देखा कि ये इंक्रीज ही कर रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी क्या है, करेक्ट है। आगे बोल रहा है कि द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 0। तो डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, लिमिट चेक करते हैं। लिमिट x approaches to h approaches to 0 f of a plus h minus f of a by h। ये लिमिट अगर एग्जिस्ट कर रही है तो डिफरेंशिएबल है, नहीं तो नहीं है। ठीक है, अब h अप्रोचेस टू 0 है, एक बार 0 माइनस एक बार 0 प्लस करेंगे, एक बार 0 को लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करें, एक बार 0 को राइट हैंड साइड से अप्रोच करें। ठीक है, यहाँ पर a क्या है, कहाँ पर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, 0 पर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। तो हमारा ये किस में रिड्यूस हो जाएगा, लिमिट h approaches to 0 f of 0 plus h, यानी f of h माइनस f of 0, फंक्शन 0 पर क्या वैल्यू ले रहा है, 0 वैल्यू ले रहा है, बाय h। ठीक है, तो बेसिकली क्या बन गया, लिमिट h approaches to 0 f of h बाय h। हमें बताना है कि ये एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है। एक बार हम 0 को नेगेटिव साइड से अप्रोच करेंगे, एक बार उसको मतलब एक बार लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करेंगे, एक बार राइट हैंड साइड से अप्रोच करेंगे। ठीक है, जब हम लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करेंगे तो बेसिकली वी आर एट 0 से छोटे नंबर है, तो कौन सी वाली ब्रांच काम करेगी, x लेस देन 0 वाली काम करेगी, यानी माइनस एक्स स्क्वायर वाली ब्रांच काम करेगी। ठीक है, तो हम सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस। ठीक है, तो माइनस एक्स स्क्वायर वाली काम करेगी, तो एफ ऑफ एच क्या आएगा, माइनस एच स्क्वायर बाय एच। तो ये आ जाएगा हमारे पास लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस माइनस एच स्क्वायर बाय एच, माइनस एच आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जब h 0 को अप्रोच करेगा तो ये कहाँ जाएगा, 0 पर चला जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस, अब हम क्या करें, 0 को राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं। जब राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो हमारा फंक्शन कौन सा काम करेगा, जो सेकेंड पार्ट था, एक्स स्क्वायर वाली ब्रांच काम करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा एफ ऑफ एच क्या बन जाएगा, एफ ऑफ एच आ जाएगा एच स्क्वायर बाय एच। ये अगेन क्या आ जाएगा, लिमिट एच टेंड्स टू 0 प्लस ये आ जाएगा एच स्क्वायर बाय एच, यानी कि एच। ठीक है, या मोड एच आप लिख सकते हैं। ठीक है, और जब एच 0 को अप्रोच करेगा तो ये लिमिट कहाँ चली जाएगी, 0 पर चली जाएगी। क्लियर है, ओके। एच भी लिख सकते हैं क्योंकि एच तो पॉजिटिव ही है ना। हम्म, तो जो हमारा फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल हो गया एट एक्स इज इक्वल्स टू 0। सो 1 और 2 दोनों ही स्टेटमेंट हमारी क्या है, करेक्ट है। तो सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 76। उससे पहले भी हमें एक फंक्शन दिया है, फंक्शन दिया है हमारा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। एक्स ग्रेटर देन 0 पर डिफाइन किया है और एक्स 1 के बराबर नहीं है, क्योंकि 1 के बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, समथिंग बाय 0 इज नॉट डिफाइंड। ओके, इंफिनिटी की तरफ अप्रोच कर रही होती है हमारी, जो जब डिनोमिनेटर 0 को अप्रोच करेगा तो जो हमारी वैल्यू है वो पूरा इंफिनिटी की तरफ जा रही होगी, वैल्यूज बहुत लार्ज 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 आती जाएंगी। ठीक है, ओके। हमें पूछा है कि व्हाट इज एफ ऑफ एक्स बाय एफ ऑफ एक्स प्लस 1। तो सिंपली हमें एफ ऑफ एक्स तो दिया ही है, तो एक्स बाय 1 माइनस एक्स, और एफ ऑफ एक्स प्लस 1 निकालने के लिए मुझे एक्स की जगह पर एक्स प्लस 1 वैल्यू रखनी है। तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 1 बाय 1 माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, तो ये हो गया एक्स बाय 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स, और ये क्या बन जाएगा, 1 माइनस एक्स माइनस 1। सो माइनस 1 से माइनस 1 कैंसिल हो जाएगी, हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है, क्लियर है, नो डाउट। ओके, तो यहाँ पर अब क्या करेंगे,
हमें जो ऑप्शंस दिए हैं वो किस फॉर्म में दिए हैं, एफ ऑफ एक्स स्क्वायर, एफ ऑफ रूट एक्स, एफ ऑफ एक्स स्क्वायर, एफ ऑफ एक्स माइनस वन। ठीक है, तो यहाँ पर इस फंक्शन में आप अगर एक्स स्क्वायर रखेंगे तो क्या बन जाएगा, ये क्या दिया बेसिकली मुझे, माइनस टाइम्स एक्स स्क्वायर अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर दिया है। ये मुझे क्या दिया है, ये मुझे दिया है माइनस टाइम एक्स की जगह पर रूट एक्स रखेंगे तो ये आ जाएगा रूट एक्स अपॉन वन माइनस रूट एक्स आ जाएगा। यहाँ पर आप एक्स की जगह पर एक्स स्क्वायर रखिए तो ये हमें दिया है एक्स स्क्वायर अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर आप एक्स की जगह पर एक्स माइनस वन रखिए तो ये हमें दिया है एक्स माइनस वन अपॉन वन माइनस एक्स प्लस वन। ठीक है, तो ये हमें दिया है एक्स माइनस वन अपॉन टू माइनस एक्स। तो ये हमारा क्या आ रहा है, ये हमारा आ रहा है ये वाला, तो मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा इसी तरीके का पूछा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। हमें क्या करना है, एफ ऑफ रूट एक्स निकालना है और वन माइनस एक्स मल्टीप्लाई करना है, एफ ऑफ रूट एक्स प्लस वन निकालना है, उसमें एक्स मल्टीप्लाई करना है और ऐड करना है और हमें देखना है कि इसकी वैल्यू किसके बराबर आ रही है। ठीक है, एफ ऑफ रूट एक्स क्या आ जाएगा, एफ ऑफ रूट एक्स, एक्स की जगह पर रूट एक्स रखिए तो ये आ जाएगा रूट एक्स अपॉन वन माइनस रूट एक्स। उसमें किसकी मल्टीप्लाई करनी है, हमें वन माइनस एक्स की मल्टीप्लाई करनी है तो ये हमारे पास आ गया रूट एक्स इंटू वन माइनस एक्स बाय अंडर रूट वन माइनस, सॉरी बाय वन माइनस अंडर रूट एक्स। नाउ जो सेकंड पार्ट है इसमें बोला है कि हमें निकालना एफ ऑफ रूट एक्स प्लस वन, एक्स की जगह पर रूट एक्स प्लस वन रखिए, रूट एक्स प्लस वन अपॉन वन माइनस रूट एक्स प्लस वन। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास रूट एक्स प्लस वन अपॉन वन माइनस रूट एक्स माइनस वन। ये आ जाएगा रूट एक्स प्लस वन अपॉन माइनस का रूट एक्स। और इसको हमें किससे मल्टीप्लाई करना था, इसको हमें मल्टीप्लाई करना है एक्स से। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय एक्स कर देते हैं। अब इस पार्ट को और इस पार्ट को हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो करिए ऐड, एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा हमारे पास रूट एक्स इंटू वन माइनस रूट। यहाँ पर यहाँ पर रूट एक्स बचेगा, रूट एक्स ऊपर रूट एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा एक्स इंटू वन माइनस एक्स। क्लियर है, प्लस यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ बचेगा रूट एक्स माइनस वन। ठीक है, और ऊपर क्या है रूट एक्स प्लस वन तो ये हो जाएगा एक्स माइनस वन इंटू एक्स। ठीक है, तो अब हमारा न्यूमरेटर क्या बन जाएगा, न्यूमरेटर को सॉल्व करें तो ये हो जाएगा एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा बाय रूट एक्स इंटू वन माइनस रूट एक्स। तो हमारा क्या आ जाएगा, वैल्यू जीरो आ जाएगी। सो इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर बन जाएगा। क्लियर है, ओके। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 78। इसमें हमें बोला, हमें एक फंक्शन दिया है और हमें निकालना है स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालनी है एट पॉइंट एक्स इज इक्वल टू 0.5। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होती है, हमने देखा था ये फंक्शन है, इस पॉइंट पर ये हो गया हमारा टेंजेंट, इसकी जो स्लोप है वो किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू ये स्पेसिफिक पॉइंट की वैल्यू। ठीक है, ठीक है, जो डेरिवेटिव है वो हमारा क्या दिखाता है, स्लोप दिखाता है किसकी, टेंजेंट की। उस पॉइंट पर जो टेंजेंट बनेगा उसकी स्लोप को रिप्रेजेंट करता है डेरिवेटिव। तो मुझे क्या निकालना है, यहाँ पर इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है। निकालिए, तो यहाँ पर हमें दिया है x इंटू साइन इनवर्स एक्स बाई अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर और ये दिया हमें ln अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो हम निकालते हैं y डैश, प्रोडक्ट रूल लगेगा, क्वेश्चन रूल लगेगा सब। तो मैं इसको एक टर्म मान लेती हूँ और ये हमारी दूसरी टर्म है। प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, पहले वाली टर्म हम एज इट इज रखेंगे, दूसरे वाली टर्म का क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, वन माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है, प्लस साइन इनवर्स एक्स एज इट इज रखेंगे और पहली वाली टर्म का क्या करना पड़ेगा, डेरिवेटिव करना पड़ेगा। अब हमारे पास क्या x अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर है, तो डेरिवेटिव करेंगे तो नीचे वाले का क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर, तो नीचे हो जाएगा वन माइनस एक्स स्क्वायर। नीचे वाला एज इट इज रखेंगे, मतलब अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर।
ऊपर वाले का डेरिवेटिव, एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, माइनस ऊपर वाला एज इट इज नीचे वाले का डेरिवेटिव, नीचे वाले का डेरिवेटिव 1/2 आगे आ जाएगी, एक पावर कम अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और उसके बाद माइनस एक्स स्क्वायर है तो ये हो जाएगा -2x से हमें क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, प्लस ln अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, so ये हो जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसका फिर से चेन रूल लगाइए, इसका करेंगे तो 1/2 आगे आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर इसका कीजिए, इसका करेंगे 1 का 0 होगा और इसका माइनस का 2x होगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो y डैश हमारे पास क्या आ गया, x/1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और इसके प्रोडक्ट में हमारे पास यहाँ पर क्या आया, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्लियर है इतना। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं, यहां से हमारे पास आया -x/1 माइनस एक्स। ठीक है, तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म कैंसिल हो गई, हमारे पास सिर्फ ये वाली बची है। इसको आगे सॉल्व करते हुए आ जाएगा y डैश इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x, ऊपर हमारे पास यहाँ पर 1 बचा है और यहाँ पर हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 बचा है, नीचे 1 है तो ये हो जाएगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अब हमें क्या निकालना था, स्लोप निकालनी है, x इज इक्वल टू 0.5। ठीक है, तो यहाँ पर हम वैल्यू रखेंगे 0.5, x की जगह पर 0.5, तो साइन इनवर्स 0.5, साइन जो है वो 1/2 वैल्यू कहाँ कहाँ लेता है, 30 डिग्री। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1/2 बाय 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर यानी 1/4 की पावर 3/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा π/6 इंटू 1 ये हो जाएगा 3/4, 4 माइनस 1 इज 3/4, 3 की पावर 3/2 और 4 की पावर 3/2। ठीक है, तो ये आ गया π/6 इंटू 3 की पावर 3 यानी 27, 27 का स्क्वायर रूट यानी क्या, ये आ जाएगा 3√3। ठीक है, 4 की पावर 3 यानी 64, 64 का स्क्वायर रूट आ गया 8। ठीक है, तो अब हम इसको कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, तो ये आ गया हमारे पास 4π/9√3। रेशनलाइज कर दीजिए, √3 तो आ जाएगा 4√3 π/9, 3 जा 27, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4π√3/27, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें पूछा है कि x इज इक्वल टू 0 पर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या होगा। तो बेसिकली हमने y डैश निकाला था, y डैश हमारा क्या आया था, साइन इनवर्स x/1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, y डबल डैश निकाली, मतलब अगेन इसको डेरिवेट करना है, तो बेसिकली साइन इनवर्स x एज इट इज रखते हैं, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 का डेरिवेटिव करना है। कैसे करेंगे, पावर आगे आ जाएगी सो -3/2, एक पावर कम हो जाएगी यानी -3/2 -1, तो क्या हो जाएगा -5/2। ठीक है, तो नीचे आ जाएगा हमारे पास, ठीक है यहाँ तक, और अंदर वाले का करेंगे, चेन रूल लगाना है, तो ये आ जाएगा -2। ओके है, हाँ जी ओके है, प्लस फिर हम 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 एज इट इज रखेंगे, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, x की जगह पर क्या रखना है, 0 रखना है, x की जगह पर 0 रखेंगे, साइन इनवर्स 0 0 हो जाएगा, यहाँ पर 0 है तो ये पूरी टर्म क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी। यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, +1/√1
1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर क्या आ गई हमारे पास 3/2 प्लस 1/2, तो यह आ जाएगा 4/2 यानी 2। यहाँ पर जब आप जीरो रखेंगे तो क्या आ जाएगा 1 माइनस जीरो, 1 का स्क्वायर 1। वाई डबल डैश हमारे पास क्या वैल्यू ले रहा है 1 वैल्यू ले रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इंग्लिश वाले फॉर्मेट पर चलते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में हमें पूछा है कि इफ x इज अ साइन थीटा, अगर मैं x की जगह पर क्या रख दूं साइन थीटा वैल्यू रख देती हूँ, देन व्हाट इज dy बाय dx इक्वल्स टू, y हमें जो दिया था वो दिया था साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एल एन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही था क्या, देखते हैं। 1 माइनस एक्स स्क्वायर और एक एक्स और बच गया। हम्म, ये हमें y दिया था। ये क्या बोल रहा है कि अगर x हमें पता है, x की वैल्यू क्या रख रहे हैं साइन थीटा रख रहे हैं, तो dy बाय dx क्या होगा। ठीक है, तो पहले हम dx अपॉन डी थीटा निकाल लेते हैं। क्या आ जाएगा साइन थीटा का डेरिवेटिव कीजिए विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये हो जाएगा कोस थीटा। ठीक है, यहाँ पर अगर x साइन थीटा है तो यहाँ पर x की जगह पर साइन थीटा रखेंगे, तो y हमारा क्या बन जाएगा साइन थीटा, साइन इनवर्स साइन थीटा तो थीटा अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट यानी कोस थीटा, प्लस लो अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा का रूट हो गया कोस थीटा। वाई हमारा ये बन गया इन टर्म्स ऑफ थीटा। ठीक है, अब हम निकालते हैं डी वाई अपॉन डी थीटा, डी वाई अपॉन डी थीटा क्या आ जाएगा, इसको मैं टेन थीटा रख सकती हूँ। ठीक है, तो थीटा एज इट इज टेन थीटा का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा सीकेंड स्क्वायर थीटा प्लस टेन थीटा एज इट इज थीटा का क्या हो जाएगा वन प्लस एल एन कोस थीटा, तो 1 बाय कोस थीटा क्या क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास थीटा सीकेंड स्क्वायर थीटा प्लस टेन थीटा माइनस टेन थीटा, तो ये हमारा कैंसिल हो गया। ये आ गया हमारे पास थीटा सीकेंड स्क्वायर थीटा, ये आया मेरे पास डी वाई अपॉन डी थीटा। मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है डी वाई अपॉन डी एक्स, तो कैसे निकलेगा डी वाई अपॉन डी थीटा बाय डी एक्स अपॉन डी थीटा करना पड़ेगा। डी वाई अपॉन डी थीटा आया थीटा सीकेंड स्क्वायर थीटा, डी एक्स अपॉन डी थीटा आया कोस थीटा, तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास थीटा सीकेंड क्यूब थीटा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्लियर है क्वेश्चन नंबर 18। सो बेसिकली हमने क्या किया पैरामीट्रिक फॉर्म में डेरिवेटिव कैसे करते हैं वो हमने यहाँ पर यूज किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कंसीडर दिस फंक्शन, व्हाट इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा। तो डोमेन में हमारा जनरली हम पूरे आर पर लेकर चलते हैं एंड देन फिर उसको रेस्ट्रिक्ट करते हैं अगर कहीं पर हमारा फंक्शन नॉट डिफाइंड हो रहा है तो। अच्छा, यहाँ पर क्या क्या इन्वॉल्व है क्यूब रूट इन्वॉल्व है स्क्वायर इन्वॉल्व है। अगर हम स्क्वायर की बात करें तो स्क्वायर के लिए कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी रियल नंबर का आप स्क्वायर कर सकते हो चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। ठीक है, तो ये कुछ भी वैल्यू दे स्क्वायर हम इसका निकाल सकते हैं, नो प्रॉब्लम इन इट्स डेफिनेशन। अब यहाँ पर क्यूब रूट में भी कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी नंबर का चाहे पॉजिटिव हो नेगेटिव हो हम इसका क्यूब रूट निकाल सकते हैं और यूनिकली निकाल सकते हैं, नो प्रॉब्लम विद दैट ऑल्सो। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन में कहीं भी कोई किसी भी पॉइंट पर कोई दिक्कत नहीं, जैसे अगर हम स्क्वायर रूट लिखा होता सिर्फ यहाँ पर क्यूब रूट नहीं होता, तो स्क्वायर रूट में रियल वैल्यू आने के लिए हमारे पास क्या रेस्ट्रिक्शन हो जाएगी कि जो स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू है वो हमेशा क्या होनी चाहिए पॉजिटिव होनी चाहिए, लेकिन क्यूब रूट के लिए ऐसा कुछ नहीं है, किसी भी पॉजिटिव या नेगेटिव रियल नंबर का हम क्यूब रूट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डोमेन ऑफ डेफिनेशन हमारी पूरी आर हो जाएगी, यानी माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी हमारी डोमेन ऑफ डेफिनेशन हो जाएगी, किसी भी पॉइंट पर हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इस पर हमें पूछा है कि इस फंक्शन का मिनिमम या मैक्सिमम वन पर है या नहीं है।
तो मिनिमम या मैक्सिमम चेक करने के लिए बेसिकली ये एक्सट्रीम पॉइंट है या नहीं, हम क्या देखते हैं, या तो हमारा जो एफ डैश है वो वहां पर डिफाइन ही ना कर सके, मतलब उस पॉइंट पर वो डेरिवेटिव डिफरेंशिएबल ही ना हो, या फिर क्या होगा कि वो हमारा एफ डैश जो है वो जीरो होगा, क्रिटिकल पॉइंट बनेगा। ठीक है। एक्सट्रीमम पॉइंट किसी भी फंक्शन के वो कौन कौन से होंगे? पहला, कि यहाँ या तो क्या हो सकता है कि वहां पर हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल ही ना हो, उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट ना करे, डेरिवेटिव एग्जिस्ट ना करे। सेकेंड, कि वहां पर एफ डैश क्या है वो जीरो हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले एफ डैश से बातचीत करनी है एक्सट्रीमम बताने के लिए, तो एफ डैश निकालना पड़ेगा। एफ डैश निकालिए, एफ डैश क्या आ जाएगा, वन का डेरिवेटिव तो जीरो हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये 1/3 आगे आ जाएगा, एक पावर कम। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, x माइनस वन की पावर 2/3 लिख सकती हूँ ना। ठीक है, तो 2/3 आगे आ जाएगा, एक पावर कम कीजिए, तो 2/3 माइनस वन, तो क्या आ जाएगा -1/3, तो ये आ जाएगा x माइनस वन की पावर -1/3, सॉरी 1/3, क्योंकि मैं नीचे ले गई हूँ। ठीक है, और x माइनस वन का जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो वन आ जाएगा। ठीक है, नो प्रॉब्लम विद दिस, वन माइनस, ये हमारा हो गया फंक्शन। ठीक है, इसका डेरिवेटिव ये आ रहा है। अब बताओ, ये जो एफ डैश है, क्या कोई ऐसा पॉइंट है जो जहां पर ये जीरो होगा? नहीं होगा, क्योंकि नीचे वाला जीरो होना नहीं चाहिए, क्योंकि जीरो हो गया तो एफ डैश डिफाइन ही नहीं होगा, और ऊपर वाला जीरो बन नहीं सकता क्योंकि ऊपर तो टू है। लेकिन ऐसा पॉइंट जरूर है जहां पर ये डिफाइन नहीं होगा। अगर एक्स जो है वो वन के बराबर हो गया तो उस केस में हमारा जो डिनोमिनेटर है वो क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा, डिनोमिनेटर जीरो बन जाएगा, मतलब एफ डैश वहां पर डिफाइन नहीं है। तो x इज इक्वल्स टू वन एक ऐसा पॉइंट है जहां पर हमारा एफ डैश डिफाइन नहीं है, तो ये फर्स्ट वाली कंडीशन है जिसकी वजह से x इज इक्वल्स टू वन हमारा क्या बन रहा है, कि एक्सट्रीमम बन रहा है। x इज इक्वल्स टू वन एक क्रिटिकल पॉइंट नहीं है, लेकिन वो एक ऐसा पॉइंट है जहां पर हमारा डेरिवेटिव डिफाइन ही नहीं हो रहा है। ठीक है, मतलब वहां पर हमारा जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, इसलिए x इज इक्वल्स टू वन एक एक्सट्रीमम पॉइंट बन जाएगा। अब हमें चेक करना है कि x इज इक्वल्स टू वन कैसा पॉइंट है, मैक्सिमम बनेगा या मिनिमम बनेगा। कैसे चेक करेंगे, वन रख लिया हमने यहाँ पर, इधर का एक पॉइंट रख लेते हैं, इधर का एक पॉइंट रख लेते हैं, और एफ डैश का साइन चेक कर लेंगे। तो वन के इधर मैं जीरो रख लेती हूँ, जब यहाँ पर मैं जीरो रखूंगी तो ये क्या बन जाएगा, 2/3 माइनस वन की पावर 1/3, माइनस वन का क्यूब रूट क्या होगा, -1 होगा, तो ये हो जाएगा 2/3 माइनस का, तो क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। एफ डैश क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, मतलब कि यहाँ पर हमारा फंक्शन क्या कर रहा होगा, डिक्रीज कर रहा होगा। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर जब हम देखेंगे मतलब वन से कोई बड़ा पॉइंट रखिए, टू रख लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, 2/3, टू माइनस वन यानी वन, वन का क्यूब रूट कीजिए, वन का क्यूब रूट क्या आ जाएगा, 2 - 1, और वन का क्यूब रूट क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा पॉजिटिव। यहाँ पर हमारा एफ डैश क्या आ रहा है, पॉजिटिव, मतलब फंक्शन हमारा इंक्रीज कर रहा है। अच्छा बच्चों, एक चीज तो रह ही गई, हमने एक चीज छोड़ दी, देखो यहाँ पर कैलकुलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप करेक्ट करें, एक्यूरेसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। माइनस साइन छोड़ दिया हमने बाहर का। ठीक है, तो यहाँ माइनस साइन आएगा, दोबारा से देखते हैं, साइन। ठीक है, तो जब हम यहाँ पर क्या रख रहे हैं, हम सबसे पहले रख रहे हैं यहाँ पर -1, जीरो रखते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा -2/3, 0 - 1, 0 - 1, तो यहाँ पर 0 - 1 इज -1, -1 का क्यूब रूट इज -1। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2/3, यानी क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, मतलब हमारा फंक्शन यहाँ पर क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, फिर हम यहाँ पर क्या रखते हैं, वन के इधर राइट साइड की कोई वैल्यू 2 रखते हैं, तो ये आ जाएगा -2/3 इंटू 2 - 1, 1 आ जाएगा, वन का क्यूब रूट 1 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2/3 माइनस का क्या आ रहा है, लेस देन जीरो आ रहा है, एफ डैश की वैल्यू क्या आ रही है, लेस देन जीरो आ रही है, मतलब हमारा फंक्शन क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो हमारा फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग होता था, देन डिक्रीजिंग हो गया वन के बाद, मतलब हमारा जो वन है वो पॉइंट ऑफ क्या हो जाएगा, मैक्सिमा बन जाएगा। इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग जा रहे, तो ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा बन जाएगा।
तो हमारा एक्सट्रीमम तो है, तो नो एक्सट्रीमम गलत हो गया, और यह क्या बन रहा है, हमारा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा बन रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमने क्या देखा कि x इज इक्वल टू 1 पर हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, तो x इज इक्वल टू 1 पर हमारा जो डिफरेंशिएबल नहीं है, लेकिन x इज इक्वल टू 1 पर हमारा वैल्यू जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस है, कॉन्टिन्यूटी में दिक्कत नहीं है, तो मतलब हमारा जो पेन है वो उठेगा नहीं, कॉन्टिन्यूसली हम यहाँ जाएंगे और यहाँ जाएंगे, और यहाँ पर हमारी एक पॉइंट कॉर्नर बन रहा होगा, जिसकी वजह से दो स्लोप आ रही होंगी, और इस वजह से हम इसका डेरिवेटिव डिफाइन नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 1 पर हमारा जो ग्राफ है वो बेसिकली ऐसा कुछ दिख रहा होगा, इसको हम क्या बोलते हैं, कस्प बन रहा होगा। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 83। तो हमारे ये फंक्शन दिया है, लेस देन जीरो के लिए अलग डिफाइन किया है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो के लिए अलग डिफाइन किया है। हमें पूछा है द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के। अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो के की वैल्यू क्या होगी। फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है मतलब जीरो पर भी कॉन्टिन्यूअस होगा, मतलब जीरो की लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर आनी चाहिए। तो हम लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो माइनस जब करेंगे तो कौन सी ब्रांच यूज होगी, ये ब्रांच यूज होगी, यानी 4 × 5 raised to power x होगा। x की जगह पर क्या रखेंगे, जीरो माइनस एच रखेंगे, तो ये हो जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो 4 × 5 raised to power जीरो माइनस एच हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 × 5 raised to power - h, लिमिट h टेंड्स टू जीरो। जब h जीरो को जाएगा तो ये क्या जाएगा, 5 raised to power 0 यानी 1, तो ये कहाँ जा रहा है, 4 पर जा रहा है, तो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गई, 4 आ गई। अब हम राइट हैंड लिमिट देखते हैं, मतलब x अप्रोचेस टू जीरो प्लस पॉजिटिव साइड से हम जीरो को जा रहे हैं, तो यहाँ पर कौन सी ब्रांच यूज होगी, ये ब्रांच यूज होगी, ये हो गया 8k + 4x। अब हम x की जगह पर क्या रखेंगे, जीरो प्लस एच, और लिमिट हो जाएगी हमारी h अप्रोचेस टू जीरो, तो हो जाएगा 8k + 0 + h। ठीक है, तो हो जाएगा 8k + h, लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो, h जीरो को जा रहा है, तो ये क्या जाएगा, 8k पर जाएगा, और हमें क्या बोला है कि कॉन्टिन्यूअस है, तो जीरो पर भी कॉन्टिन्यूअस है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर होनी चाहिए, और इज इक्वल्स टू द फंक्शन की वैल्यू एट जीरो होनी चाहिए। तो मतलब 4 किसके बराबर होना चाहिए, 8k के बराबर होना चाहिए, यहाँ से k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4/8 यानी 0.5। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 84। यहाँ पर पूछा है कि f डैश एट -1 निकालना है। अब यहाँ पर भूल कर भी ऐसा मत करना कि आपने f ऑफ -1 निकाल दिया और फिर आप डेरिवेटिव निकाल रहे हो, ये जीरो ही आएगा, कि फंक्शन -1 पर एक वैल्यू लेगा, एक रियल वैल्यू लेगा, और उसका डेरिवेटिव जीरो आता है। कांस्टेंट रियल नंबर का डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो होता है। ऐसा नहीं करना है। f डैश -1 का मतलब क्या है, f डैश निकालना है पहले और x की जगह पर देन -1 रखना है। ठीक है, पहले f डैश x निकालेंगे और फिर x इज इक्वल्स टू -1 रखेंगे। ठीक है, सबसे पहले f डैश x निकालते हैं, f डैश x क्या आएगा, ठीक है, 8k + x, तो यहाँ पर k की वैल्यू रख दीजिए, k की वैल्यू आई हमारी 1/2, ये हो जाएगा हमारे पास 4 + x। ठीक है, ओके, डेरिवेटिव निकालिए, 4 + x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। हाँ जी, और यहाँ पर डेरिवेटिव क्या बनेगा हमारा, 4 एज इट इज रहेगा। 5 raised to power x का डेरिवेटिव क्या होता है, 5 raised to power x एज इट इज, और ln 5 और x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, f डैश x आ गया। हमें पूछा था f डैश एट -1, -1 कहाँ आएगा, इस वाली ब्रांच में आएगा, इस वाली ब्रांच में आएगा, तो इस वाली ब्रांच में हम x की जगह पर क्या रखेंगे, -1 रखेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 × 5 raised to power -1 into ln x था, राइट, लेट मी चेक, ln 5 है, ओके, ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास 5 raised to power -1, मतलब 5 नीचे लिख सकते हैं, ln 5, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन नंबर 84, ओके।